Recording in progress. सो वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है आज के इस विजुअलाइजेशन वेबिनार में। थैंक यू सो मच। और दिस इज नॉट ए वेबिनार, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, इट्स अ पावरफुल ट्रेनिंग, है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सपनों को रियलाइज करते हो, है ना। विजुअलाइजेशन के बारे में अब तक हमने जो जाना है, सीखा है, हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब विजुअलाइजेशन की देन है ना। वी शुड डू ऑलवेज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। हमें हमेशा क्या करना है? पॉजिटिव विजुअलाइज करना है। तो आज हम बहुत ज्यादा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ना करते हुए आज हम सीधा अपने पॉइंट पर रहेंगे। सो थैंक यू सागर कुशवाहा जी, यू आर डूइंग वॉक सो दैट यू आर नॉट ओपनिंग योर कैमरा, इट्स ओके। तो मैं बार बार आप लोगों से जिक्र करता हूं कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। जब हम एफर्ट्स लगा ही रहे हैं, जब हम अपना समय दे ही रहे हैं जो कि प्रीशियस है, तो क्यों ना फिर उसका पूरा पूरा फायदा लिया जाए। सो दैट्स व्हाई आई फोर्स यू टू ओपन योर वीडियोस, बिकॉज जब हम अपना वीडियो ओपन करते हैं ना, तो डेफिनेटली हम मोर देन 100% लेकर जाते हैं। यस yes. तो आइए बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारी क्लास थी ना, उसमें मैंने आपको छोटा सा एक असाइनमेंट दिया था। तो आप और हम क्या कर रहे हैं?
हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है ना, तो हम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें उस रास्ते पे जाना पड़ेगा जहां पर हमसे पहले लोग चले हैं, जिस रास्ते पर चलकर लोगों ने इन चीजों को पाया है। हाँ, तो हमें वही स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेंगी, वही पाथ, वही वे, वही रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिएगा। कितने लोगों ने एक पावरफुल कोटेशन को याद किया है ना? क्योंकि ऑल ऑफ यू आर नाउ अ ट्रेनर, स्पीकर और कोच। ये आपको करना पड़ेगा जी, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। सो वन बाय वन, एक एक मिनट का, 30-30 सेकंड का, सभी को पावरफुली रिप्रेजेंट करना है। देखिए, कहते हैं ना कि हमें अपने डर को निकालना है बाहर। और डर डर का मतलब ये नहीं है कि भाई जीवन में परेशानियां समाप्त हो गई, है ना। साहस होने का मतलब, साहसी होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन से आपने डर को खत्म कर दिया। साहस का मतलब ये है कि आप डर से ज्यादा बड़े हो गए, आपने डर का सामना करना सीख लिया, है ना। परेशानियां जीवन से कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन अगर आप साहस से उनका सामना करना सीख गए ना, तो आप हारने वाले नहीं हो। सो ओपन योर डिजिटल हैंड वन बाय वन, क्योंकि अब हमें कैमरा को फेस करना है, अपने कॉन्फिडेंस को अप करना है ना, और अपने डर का सामना करना है। क्योंकि जब आप एक पावरफुल ट्रेनर बनेंगे ना, स्पीकर बनेंगे, कोच बनेंगे, तो आप आज से ही विजुअलाइज कीजिए कि आप स्टेज पर हैं और 5,000 लोगों की गैदरिंग को आप लोग संभाल रहे हैं। मैं अभी वो विजुअलाइजेशन कराऊंगा आपको। 20,000 लोगों को आप इन ए सिंगल मिनट आप सबसे बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। यस अनिल साल्वी जी, अनम्यूट योर सेल्फ। 30-30 सेकेंड का, एक मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, शॉर्ट प्रेजेंटेशन आप सभी को देना है। ग्रेट इवनिंग सर। स्टार्ट करता हूँ मैं। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, असली सूरा वही इस जग में जो अपनी राह स्वयं बनाता है। थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल। तो देखिए, यहाँ पर हम सभी लोग बहुत पावरफुल चीज शेयर कर रहे हैं। आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहिए। मेरी क्लास का असूल है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जो मुझे ट्रेनर्स गुरुकुल ने सिखाया है, मेरे गुरु आकाश राज गुप्ता सर ने मुझे जो सिखाया है, दैट इज प्योरिटी ऑफ हार्ट। कुछ देने की भावना से आते हैं जी हम लोग, है ना। और जब कहते हैं ना कि जब आप ऑनेस्टली किसी काम को करते हैं, जब आप लोगों को सर्व करना शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स अपने आप देना शुरू कर देता है जी। तो आप जो भी देते हैं वही पाते हैं। तो आप देखिए, अनिल साल्वी जी ने कितना अच्छा एक कोटेशन हमारे सामने दिया। तो इसी तरह से आपको लिखते चलना है। पता नहीं सर एक बार कौन सा और कोटेशन बोलूंगा, आपको वंडरफुल लगे। रिपीट यस, करूँ सर? एक बार अनिल साल्वी जी दोबारा रिपीट कर दीजिए, ताकि जो लोग लिख नहीं पाए वो लोग लिख सकें। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, असली सूरा वही इस जग में जो अपनी राह स्वयं बनाता है। यस, थैंक यू सो मच। और बाकी हम इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं। एक कोटेशन मैं आपको देता हूं। यस, तो मेरे पास, मैंने बहुत सारी कोटेशंस तैयार की हुई हैं आप लोगों के लिए। उनमें से एक बेहतरीन कोटेशन मैं आपको देता हूं। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा। तो साहब, ये चीजें पता है क्या, ये मैंने इजाद नहीं की, मुझे जो अच्छी लगी वो मैंने इकट्ठा की। इट इज लाइक ए बुके, ये गुलदस्ता है जी। जो फूल आपको जहां से अच्छा लगे ना, उसे आप अपने गुलस्तान में सजा लीजिए। सो थैंक यू सो मच। यस गौरव शर्मा जी, आप देखिए, आज सभी को पार्टिसिपेट करना है। या तो आप हम लोगों से जो सुन रहे हैं आप उसको दोहरा लीजिए। आज आपको जो है ना अपने डर पे विजय पानी है, काबू पाना है आपको अपने इस डर पर। क्योंकि आप वो लोग हैं, आपको खड़े होना है 5,000 लोगों के बीच,
50,000 लोगों के बीच, 5 लाख लोगों के बीच छोटा गेम मत खेलिए। अगर आप बात करेंगे ना 5 लोगों के साथ मैं काम करूंगा तो ये यूनिवर्स 5 ही लोग देने वाला है जी। स्काई इज द लिमिट। बाज बनना है ना तो मुर्गियों के साथ दाना चुगना छोड़ दीजिए। सो थैंक यू सो मच। यस गौरव शर्मा जी। यस सर। सर सुनाऊं? यस। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधों में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट के आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वंडरफुल वंडरफुल। इट इज माय फेवरेट पोएम, है ना? इट्स माय फेवरेट। थैंक यू सो मच गौरव शर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप ये जो 2-3 चीजें हैं ना, इनको तो आप बिल्कुल कहते हैं घोट के पी जाइए। फ्रांसिस बेकन ने कहा है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, some books are to be chewed, and some books are to be tested, chewed, gulped and digested। तो इसी में से एक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और सर आपको इसका अभ्यास करना है। मैं बताता हूं सर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सर मैंने ये शीशे के कविता सामने अभी याद, मैंने मतलब 10-15 बार प्रैक्टिस करी है। अब मैं इसको एक दिन सर बिना वो देखे भी सुनाऊंगा। अभी तो मैंने देख के सुनाई है। वंडरफुल। और पता है गौरव जी, आप इस रिकॉर्डिंग को देखिएगा। मैं आज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कराई जाए। तो इसमें आप देखिएगा, खुद को जब हम देखते हैं ना, खुद की जब हम आवाज सुनते हैं, प्रेजेंटेशन को देखते हैं, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होता है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज परफेक्शन इज अ मिथ, कभी नहीं आता जी, लाइफ लॉन्ग चलती है प्रैक्टिस। सो थैंक यू सो मच। शीशे के सामने आपको गेस्टिकुलेशन भी करना है। वंडरफुल वंडरफुल। यस, हु विल बी द नेक्स्ट? देखिए आज सभी को करना है जी, चाहे आपको 2 शब्द बोलने हैं जी, सबको बात करनी है, सबको काम करना है। क्योंकि आप लोग जो चीज हमें दे रहे हैं ना, उसकी वो इनवैल्यूएबल है, वो इतनी कीमती है, बेशकीमती चीज है आपका समय। तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। यस अमन शर्मा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत अच्छा फीडबैक वीडियो बनाते हैं अमन आप। थैंक यू सो मच। सो शुरू करूं सर? यस। कैन यू हियर मी? ओके सर। जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे हर अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में है मुस्कान, राजयोग के राज को तू भी जान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो आपको जो है ना हर तरह का, अपने पास हर तरह का फ्लेवर रखना है जी। आपको जो है ना प्रेरणादायक चीजें भी अपने साथ रखनी है। आपको क्या करना है, जोशीले शेर भी आपको साथ रखने हैं। आपको लविंग कोटेशंस भी अपने साथ रखनी है, जैसे मुद्दत हो गई चांद को देखे, आज नजर आया वो भी इतना करीब से, है ना? तो आपके अंदर हर तरह का एक वो होना चाहिए, है ना? क्या ब्लेंड। थैंक यू सो मच। वंडरफुल अमन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंडरफुल। आई लाइक योर वे ऑफ टेलिंग। थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू सर। योर वे ऑफ स्पीकिंग इज सुपर। आप जो है ना अमन, मैं आपको बताऊं, विजुअलाइजेशन के अंदर आप बहुत अच्छा कैरियर डेवलप कर सकते हैं। आपने अपना क्या निश चुना है अमन? सर अभी मैंने स्टार्टिंग की है, अभी सर मेरे को 1 मंथ हुआ है। एंड सर मैं एज अ मेंटल हेल्थ और माइंड पावर ट्रेनर। यस यस।
उसी से जुड़ा, जैसे आप मेडिटेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप माइंड से जुड़े जितने भी हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस है ना, आप उसमें बहुत आगे जा सकते हैं अमन। सो थैंक यू सो मच, आई विश फॉर योर ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। Thank you, sir. Means a lot. थैंक यू। यस निधि मैम, सभी को काम करना है जी। आज हम सबको जो है ना, आप मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपके कान पकड़ पकड़ के काम कराने वाला हूँ। यस, ग्रेट इवनिंग सर, ऑल ग्रेट मेंबर। इवनिंग। सर मेरी पोएम भी वही है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल। तो देखिए, ये एक मील का पत्थर है ये कविता। इसको आपको अलग अलग लहजे में इसको आपको याद करना है। बोलने का आपको जो ना तरीका बदलना होगा। आपकी जो पिच है ना, वॉइस, उसमें इंटोनेशन की जरूरत है, उतार चढ़ाव, पोज देना। तो कभी समय मिलेगा ना, तो मैं आकाश सर के साथ बात करके तो हम आपका जो है ना स्पीकिंग वर्कशॉप भी आपकी डन कराएंगे। कंप्लीट आपको जरूरत है, क्योंकि ट्रेनर, स्पीकर और कोच की जर्नी में हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हमारा जो वर्बल प्रेजेंटेशन है, वो भी बड़ा जबरदस्त होना चाहिए जी। थैंक यू सो मच निधि मैम। यस, विजय कुमार एका जी, मैं सभी से बात करने वाला हूं। जल्दी जल्दी आपको प्रेजेंटेशन देना है, चाहे आप अपना नाम बताएं और निश बताएं। आपको आज कैमरे पे आना है, अपने डर पर काबू पाना है। यस, विजय कुमार एका जी अनम्यूट करें। हाँ, मैंने प्रॉम्प्ट भेजा है आपको। यस, ओम श्रीवास्तव सर, क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं, एक एक बार में सभी को एक मौका देने वाला हूं। यस, राकेश रंजन जी अनम्यूट कीजिए। और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा कोटेशन है सर, प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना हो तो गुलाब से सीखे, जो खुद टूटकर दो दिलों को जोड़ देता है। वंडरफुल, वंडरफुल। बेवजह बोझ न दिल पे भारी रखिए, जिंदगी जंग है इसे जारी रखिए। सो थैंक यू सो मच राकेश जी। तो आपके गुलदस्ते में तरह तरह के फूल होने चाहिए जी। यस, किताबों मैम। वंडरफुल, अनम्यूट करें, अनम्यूट कीजिएगा मैम, अभी म्यूट है आप, नहीं हो पा रहे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अब तो नाइट पे चल रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यस यस, बहुत अच्छा लगता है सर आपके पास, आपकी मीटिंग में आके। थैंक यू। सेम तो है सर, मेरा अभी मैंने देखी है ये पंक्तियां। सर सॉरी, मैं पहले रिहर्सल नहीं कर पाई, लेकिन बोलने की कोशिश करूंगी। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, रात के बाद सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। अपने हौसले से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।
वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम। तो इसी तरह से पता है हमें क्या करना है, थैंक यू सर। हमें ज्यादा नहीं, हमें 3 पावरफुल कोटेशन डेली हमें लर्न करनी है जी, क्योंकि अब आप एक स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, है ना। 10वीं क्लास में आकाश सर बताते हैं ना, 10th क्लास में बोर्ड की क्लास के लिए हमने कितनी मेहनत की थी, जरा याद कीजिएगा। जब हम 10th का एग्जाम दे रहे थे, है ना, जब हमने 12th का एग्जाम दिया था, हमने कितनी मेहनत की थी। अगर उसका 50% मेहनत भी आप इस फील्ड के लिए कर जाते हैं ना सर, तो बिलीव मी, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, अगले संदीप माहेश्वरी, अगले विवेक बिंद्रा, अगले भूपेंद्र सिंह राठौड़ आप ही होने वाले हैं। और पता है क्या सर, कीमत सर देनी मैंने पड़ती। तो प्लस टू क्लास सर दीवे, जो मिट्टी का दीवा होता था उसके साथ पढ़ के की है सर मैंने, प्लस 2 तक की क्लास तो अब देखिए, मिट्टी के दीवे के साथ सर। अब जब क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि इसको करने के बाद आपको आपके सारे सपने आपको मिल सकते हैं, तो अब यहाँ मेहनत में कोताही नहीं करनी, है ना। 10th और 12th के बाद हमें नहीं पता था हमें क्या करना है, हमें कैसे कुछ मिलने वाला है, लेकिन हमें ये पता है कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे है ना, अगर हमने ईमानदारी से, ऑनेस्टली, जो हमारे मेंटर्स हमें बता रहे हैं, अगर हमने वो फॉलो कर लिया, तो जिंदगी में हमें वो हर चीज मिल जाएगी जो कभी हमारे लिए सपना थी। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अब आपको जो है ना, अब आपको खुद पे दया नहीं करनी, अब आपको दुनिया के लिए दयालु होना है, लेकिन अपने लिए सख्त हो जाना है जी, है ना। खुद पर आपको बिल्कुल भी रहम नहीं करना है। मैं बताता हूं आपको सर, हमारे कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति रहे ना, वो लिखते हैं, मुझे उनकी कोटेशन इतनी अच्छी लगती है, वो कहते हैं सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो सर आपको अलग अलग तरीके से अभ्यास करना है इन कोटेशंस को बोलने का। सो थैंक यू सो मच। यस, ओम श्रीवास्तव जी, आपने अनम्यूट किया है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोग सभी देंगे सर, क्योंकि आज आप लोगों से मुझे बहुत काम कराना है। आज हम विजुअलाइजेशन की जो बेस है उसको शुरू करने जा रहे हैं। यस ओम सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, अगर कुछ करना है तो बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। सूरज से पहले उठना होगा, अपने कार्ड में जुटना होगा। निश्चित ही पाएंगे सफलता, हर मंजिल को झुकना होगा। जिसकी आज कल्पना करते उसी समय को लाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, हद से आगे जाना होगा। वंडरफुल वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। यस, मनीष श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पीके सिंह जी, तो जल्दी जल्दी देखिए, जिसका वीडियो ऑन होगा मैं उसी को चांस दूंगा। और मैं बताता हूं, देखिए आज अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर यहां भी अगर हम अपने डर पे काबू नहीं पा पाए ना, तो सच में एक ट्रेनर, स्पीकर, कोच बनने की जो हमारी जर्नी है वो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो कभी ना कभी तो हमें इस डर पे काबू पाना है। सो थैंक यू सो मच। बेशक चाहे आप एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करें, अपने बारे में बताएं, अपनी सिटी के बारे में बताएं, अपने सपने को बताएं, लेकिन आज आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर परफॉर्म करें। यस, मनीष श्रीवास्तव जी अनम्यूट कीजिएगा। सर मैंने अभी ज्वाइन करा है। यस मनीष मुझे जी, पता आप नहीं कहाँ कितनी है से? प्लीज। यस मैं यस सर मोदी नगर से हूँ, मोदी नगर जिला गाजियाबाद। यस यस सर, क्या करना चाहते हैं आप? क्या आपका मतलब मोटिव है इस जर्नी में? क्या बनना चाहते हैं? सर क्योंकि 50 इयर्स मैं अपने 50 इयर्स क्रॉस कर रहा हूँ, तो सर जो बनना वो तो बन चुके हैं सर। अब तो बस ये है कि जो चल रहा है उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। बट वंडरफुल। मैंने अभी जस्ट ज्वाइन करा, तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। आई डोंट नो। यस मनीष सर, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि देखिए, एज इज जस्ट ए नंबर, है ना। क्योंकि आप ये एग्री लगाइए एग्री। कि 50 साल का आपके पास जो है ना सर तजुर्बा है इस दुनिया को देखने का। यू हैव द एग्री सर, एग्री। एक्सपीरियंस ऑफ 50 इयर्स। तो सर यस कहते हैं सर। ना कि आप बहुत कुछ इस दुनिया में दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं सर। राइट राइट राइट। तो हु सही एम बात। आई, है ना, दिस इज अ बिग क्वेश्चन।
तो ये ठीक एक बात है। प्लेटफॉर्म है ट्रेनर, स्पीकर और कोचेस के लिए। जी जी तो यहाँ पर धीरे धीरे आप काफी कुछ क्लियर होता चला जाएगा कि किस तरह से हम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। राइट। सो थैंक यू ठीक सो बात है। मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर, यू कैन। यस डॉक्टर पीके सिंह। यस सर, अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर। जी सर, कैसे हैं? वंडरफुल, फंटास्टिक। मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। वंडरफुल वंडरफुल। फ्रेंड्स, आप सभी जो है ना इस कोटेशन को लिख लीजिए। ये पता है, इन्होंने ये आप लोगों को एक हीरा दे दिया है। गले में पहनो, अंगूठी में पहनो, हाथ में रखो, ये हर जगह काम आएगा। मैं बताता हूं, ये इतनी पावरफुल कोटेशन है, आप इसे सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। वो माने ना माने ये अलग बात है, पर आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो अलग अलग सिचुएशन में शब्दों को बदल के आप इस पावरफुल कोटेशन का यूज कर सकते हैं सर। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। सो वंडरफुल कोटेशन, यू हैव टू राइट एवरीवन। थैंक यू सो मच डॉक्टर पीके सिंह, थैंक यू, वंडरफुल। तो आपको क्या करना है सर, आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। डेली आपको जो है ना शीशे के सामने जाना है, और जो इंसान दिखाई दे रहा है ना उसे दिल से कहना है आई लव यू, क्योंकि इस इंसान ने आपका साथ दिया है जी। सबसे प्यारा, अगर कोई आपका सबसे अच्छा दोस्त है ना, मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में दोस्ती के अंदर उदाहरण दिया जाता है दुर्योधन और कर्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया भर के प्रलोभन कर्ण को दिए थे। उन्होंने कहा था कि तू सबसे बड़ा है, हम सब कुछ तुझे दे देंगे, हमारी तरफ आ जा। लेकिन कर्ण ने साथ नहीं छोड़ा था। तो मैं बताता हूं, उससे भी बड़ा उदाहरण जीवन में आपका अपने आप से दोस्ती का है जी। बचपन से आज तक जो हमारा साथ देता आ रहा है ना, वो है वो आदमी जो मुझे शीशे में दिखाई देता है। मेरे सुख दुख तमाम हर हालात में जिसने मेरा साथ दिया है ना, जब सारी दुनिया ने मुझे गलत ठहराया है, तब उसने मेरा साथ दिया है जी। तो आपको इस इंसान का ख्याल रखना होगा। बेहतर, बेहतरीन, शानदार जो भी आप इसके लिए कर सकते हैं ना, वो आपको करना होगा जी। इस इंसान को एक से एक कपड़े लाकर देने हैं आपको, इस इंसान को एक से एक परफ्यूम लाकर देना है आपको। मैंने आपको बताया था ना सर, पैकिंग, आपकी पैकिंग जबरदस्त होनी चाहिए। अगर बालों में कलर लगा रहे हैं ना सर, तो कसम खा लीजिए 10 रुपए वाली डाई नहीं लगानी। अब लॉरियल का होना चाहिए, कम से कम गार्नियर का होना चाहिए प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट कॉन्शियस रहना है सर, क्योंकि आप पता है खुद पर, अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। आपको सर अच्छे से अच्छा खाना है, अच्छे से अच्छी जगह बैठना है सर। अब आपको सड़क पे चाय की दुकान पे नहीं बैठना सर, बिकॉज यू आर नॉट ए नॉर्मल पर्सन। वो मैंने आपको बताया ना, अगर आपको बाजों के साथ उड़ना है ना, आपको बाज के जैसी उड़ान भरनी है, तो मुर्गियों के साथ दाना चूना छोड़ दीजिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर लाडूनाथ योगी जी। तो आप प्लीज अनम्यूट करें। श्री शैला मैम आप अनम्यूट करें, क्योंकि अब मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। जिसका वीडियो ऑन है मैं उसी को चांस दे सकता हूँ। यस Good श्री evening, शैला sir. मैम। Good evening, sir, and all participants. गुड इवनिंग। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, तो तब जादुई शक्ति का उत्पन्न होता है। उत्पन्न होती है। तो देखिए मैडम ने कितना अच्छा मैजिक बुक का हमें एक कोटेशन दिया है। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो होता क्या है, हमारे दिमाग में, आपको पता है 8000 से ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में प्रतिदिन आते हैं, है ना। तो ये इनका कोई मैटर नहीं है, विचार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जब हम इन विचारों को बोलते हैं, जब हम डिक्लेयर करते हैं, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। कन्विक्शन के साथ जब इन इरादों को बोला जाता है, लिखा जाता है,
तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ, मैं जो बनना चाहता हूं वो मेरे सामने है, मैं वो करके दिखलाऊंगा। मैंने आपको बताया था आपको अपनी पैकिंग शानदार रखनी है जी। और दूसरा, आज श्रीशैला मैम ने बता दिया सबको, आपको सर डिक्लेयर करना है। आप में से कैनवा कितने लोग जानते हैं सर? आप में से कैनवा कितने लोग जानते हैं? यस। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं सर, कैनवा बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है। जो नहीं भी जानते वो आज कैनवा डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें एक ऑप्शन आता है विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड। तो आज आपको अपना बिजनेस कार्ड बना लेना है जी। मैं उसका एक जो कहते हैं ना एग्जाम्पल आज मैं ग्रुप पे डालने वाला हूं। उसमें आज आप डिक्लेयर कर दोगे कि माय नेम इज अनिल साल्वी, आई एम ए ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। एक छोटा सा बिजनेस कार्ड बनाना है सर। देखिए कितना जबरदस्त जादू पैदा करेगा आपकी लाइफ में। आप अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आजकल जो है ना हार्ड कॉपी का जमाना नहीं रहा है, आप अपने फ्रेंड्स को अपने मोबाइल नंबर के साथ लिखा हुआ जब बिजनेस कार्ड भेजेंगे ना, तो आपकी ऑथेंटिसिटी डेवलप होती है ना। और कैनवा पर इतने अच्छे अच्छे डिजाइन है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं जाने वाला इसमें आपका। और इससे क्या है, आपके सबकॉन्शियस को एक इनविजिबल मैसेज चला जाता है कि हाँ भाई, अब ये आदमी साधारण नहीं है, अब ये एक स्पीकर है, ट्रेनर है, कोच है। तो आपका इरादा शब्दों में घनीभूत हो जाता है जी, और जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। अब आप में से बहुत से लोग पता है क्या कहेंगे कि यार ये लॉजिकली तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बताऊं मैं सर आपको, वेयर लॉजिक एंड्स देयर देयर मैजिक स्टार्ट्स। क्योंकि पता है साहब, ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक इंसान ने बनाए हैं, और जो मैजिक है ना वो भगवान ने बनाया है। तो कहते हैं मेहनत मेरी और रहमत तेरी। तो आपका काम जो है ना सिर्फ मेहनत करना है जी, और देना ना देना, कब देना, कितना देना, ये सब उसके हाथ में है सर। तो अनिल साल्वी जी, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, वेयर लॉजिक एंड्स देयर मैजिक स्टार्ट्स। क्योंकि लॉजिक बनाया इंसान ने और मैजिक बनाया भगवान ने। तो ये एहसासों की दुनिया है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं ना कि ये एहसासों की दुनिया है सर। आप एहसास करना शुरू कर दीजिए मन ही मन। आप तसव्वुर करना शुरू कर दीजिए मन ही मन कि आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप एक स्टेज पर खड़े हैं, आप स्टेज पर माइक लिए इधर से उधर चहलकदमी कर रहे हैं, और 5,000 10,000 लोगों का क्राउड आपको सुन रहा है, नाच रहा है, तालियां बजा रहा है, सीटियां बजा रहा है, आपकी बात पर लोग खुश हो रहे हैं। आपका जो गैदरिंग है वो भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। तो ये तसव्वुर आपको करना होगा, दिस इज विजुअलाइजेशन। और जितना आप ये एहसासों की दुनिया है, जितना गहराई से आप एहसास कर लेंगे ना सर, उसी दिन ये सारी चीजें जो है ना वास्तविकता के धरातल पर आ जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में कोई भी चीज आने से पहले हमारे दिमाग में आती है, हमारे मन में पहले वो चीज बन जाती है, उसके बाद वो दुनिया में वास्तविक रूप में आती है। मैं आपको देखिए हर क्लास में एग्जांपल देता हूं, और आपने खुद भी देखा होगा अपनी लाइफ के अंदर भी कि आज आप जो भी कुछ है ना कभी आपने विजुलाइज किया था। यहां तक कि अगर मैंने कोई कपड़ा भी पहना है ना, तो वो किस तरह का है, मैंने कुर्ता पहना है, क्या कलर है, ये चीज मैं पहले विजुलाइज कर चुका हूं, अपने आप को देख चुका हूं सर। सो थैंक यू सो मच, वंडरफुल। तो लास्ट हमारे पास डॉक्टर रोहित थापर जी हैं, डॉक्टर लद्दूनाथ योगी जी हैं, तो मैं एक बार अरुण कुमार नेवी एनसीसी से हैं। तो जिसका वीडियो ओपन है, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था मैं सभी को चांस दूंगा, लेकिन आपको एक बार आना पड़ेगा जी सामने। यस डॉक्टर रोहित थापर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। चलिए, नमस्कार सर। आपको देख के अच्छा लगा। एक इसमें दो शेर कहते हैं, अर्ज फरमाया है सर। आवाज आ रही है? वंडरफुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। दुनिया में चैन न मिला, दुनिया में चैन न मिला तो कहते हैं मर जाएंगे,
दुनिया में चैन न मिला तो कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन न मिला तो किधर जाएंगे, मर के भी चैन न मिला तो किधर जाएंगे। सर एक अभी अभी कविता आप ही के लिए लिखा है, अभी अभी बिल्कुल रेडीमेड एकदम ताजी है, भूषण सर के लिए। यस सर, आवाज आ रही सर? यस यस, Yes, इरशाद sir. इरशाद सर, इरशाद। हाँ सर, गौर फरमाएंगे, इरशाद गौर फरमाइएगा। जिससे जिससे कृति निखर जाती, कृति अपनी कृति निखर जाती है उसे श्रृंगार कहते हैं। जिससे कृति निखर जाती है उसे श्रृंगार कहते हैं, और जिससे श्रृंगार निखर जाता है उसे आभूषण कहते हैं, और जिससे श्रृंगार निखर जाता है उसे आभूषण कहते हैं, और जिससे अपना व्यक्तित्व निखर जाता है उसे भूषण कहते हैं, और जिससे अपना व्यक्तित्व निखर जाता है उसे भूषण सर कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। यस, यू हैव मेक माय डे। थैंक यू सो मच रोहित सर, वंडरफुल। नहीं अभी एकदम ताजी अभी बनाई आपको देखते देखते। वंडरफुल, थैंक यू यस योगी सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है रोहित थापर सर, मैं म्यूट कर देता हूँ। यस, थैंक यू। यस योगी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं मेरा एड्रेस दे देता हूँ। मैं लादूनाथ योगी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ सर, राजस्थान से। और सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 1 साल की जर्नी में सबसे पहले सीखने के लिए तैयार किया। मैंने 1 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीख रहा हूँ प्रॉपर। लेकिन मुझ में ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे अब जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद में जो मेरी स्किल जो मुझे बहुत जरूरत है वो है स्पीकर, जो स्पीच का जो है वो मेरी स्किल की जरूरत है। तो मुझे आज से 10 दिन पहले से ये विजुलाइज हो रहा था कि ऐसा कौन मेंटोर मेरी लाइफ में कब आ जाए, तो मैं इसके लिए सीखने के लिए तैयार हूँ। और आप जैसे मेंटोर हमारी लाइफ में अगर आते रहेंगे तो क्यों ना हम भी एक जो बड़ा सपना लेके जो उनको मंजिल तक ले जा पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओम सर, आपका कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए मेरे पास मैसेज आया, आप प्लीज अनम्यूट करें। टाइम देंगे, करीब 3 मिनट लगेगा। हाँ लीजिए सर, अगर आपको लगता है कि बहुत जरूरी है तो प्लीज आप लीजिए सर। 1997 की बात है, 4 अप्रैल। मैं विजुअलाइजेशन जैसी चीज कोई जानता नहीं था, ना मैं ज्यादा पढ़ता था, बिकॉज आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। बट 4 अप्रैल 1997 को 8 बजे सवेरे मेरे दिमाग में ऐसी बात आई कि कुछ घटना हो गई है, होने वाली है, और मैं बहुत डरा हुआ था। तो मैं ऐसी सोचने लगा कि क्या होने वाला है। तो थोड़ी देर के बाद जो है हमें ये पता चला कि आज एक एक्सीडेंट होगा जिसमें मैं मर जाऊंगा। तो मैंने बहुत प्रेयर किया और कि अगर एक्सीडेंट होना है तो हमको मार देना, और अगर हो भी जाता है या तो टल जाए, अगर हो भी जाता है तो मेरा अंग भंग नहीं होना चाहिए। एनीवे दैट एक्सीडेंट हैपेंड एट 10 AM, अबाउट 11 AM। ये गुड़गांव बन रहा था, गुड़गांव वाले रास्ते पर भिवाड़ी जाते समय एक कंपनी में मेरी मीटिंग थी, वहां ताइवान से कोलैबोरेटर्स आने थे, हमें पहुंचना था। तो उस रास्ते में ड्राइवर ने जो है वो कर दिया एक्सीडेंट, एंड ड्राइवर कार में एक पेड़ से टकरा करके ड्राइवर करीब मतलब गले से 2 टुकड़े में कट गया, और मेरे बहुत खून लगा हुआ था। लेकिन बाद में मैंने अपने अस्पताल ले गए, वहां मुझे भर्ती किया। तो मैंने कहा मेरे कपड़े चेंज करवाइए, बहुत खून लगा है। तो कपड़े तो चेंज हो गए, और बाद में पता चला कि मुझे कुछ खास नहीं हुआ है। तो सवाल यह है कि जब मैंने प्रेयर किया था उस समय मेरे दिमाग में मेरी माँ जो है वो दुर्गा जी का पूजा करती थी, मैंने उनका ही ध्यान दिया। तो हमें ऐसा लगा कि वो सामने हैं और कुछ कह रही हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर आप बचा देती हैं तो मैं आपका हाथ बटाऊंगा और अच्छे अच्छे काम करूंगा। और मैंने 3 प्रोजेक्ट अभी उस तरीके के चैरिटी के पूरे भी किए। तो लेकिन उन देवी को मैंने सोचा अब जब इन्होंने मदद किया है तो इनको मैं पकड़ के रखूं, लेकिन अब मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। क्या कमी है?
तब से अब 1997 में अब 20-25 साल हो गए। अब मेरे मैं उनको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। प्रेयर करता हूँ, हमको लगता है कि वो ऐसी मतलब बहुत ही सॉफ्ट नहीं है, इट इज अ हार्ड प्रेयर। तो कैसे करूं कि मैं उनको पकड़ूं? सर वंडरफुल। ओम सर, जी आपके सर। पास आप एक बुक बुला लीजिए, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। जी। तो उसके अंदर पता है ये जो आपने ये जो प्रोसेस बताया ना सर, ये इसको कहा जाता है काल्पनिक पुरुष या काल्पनिक शक्ति। जी ये आप अपनी कल्पना से पैदा करते हैं सर। अब आपके सर, मन में मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर था। मैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल सबके पेपर्स बना देता था कि ये पेपर ले जाओ, 90% क्वेश्चन आएंगे, और आते थे। और कई बार ऐसे तमाम चीजें हुई, समय नहीं, मैं वो नहीं बता सकता, बट इट इज हैपनिंग। तो मे बी थैंक्स गॉड सब सर कुछ अच्छा हो। सर ये आपने बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग की। और देखिए कई बार मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हम किसी जगह पर जाते हैं, हम वहां जिंदगी में पहली बार गए हैं, लेकिन हमें वो जगह जानी पहचानी सी लगती है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ चीज चल रही होती है और हमें लगता है कि यार ये मैं जानता हूं, ऐसा मेरे साथ पहले कभी हुआ है ना। ये पता है क्या है, ये वही 8,000 9,000 थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में सारा दिन चलते रहते हैं, कब हम उनपे पावरफुली विजुअलाइज कर जाते हैं। तो हमारा जो मन है ना बहुत शक्तिशाली है। और मैं बताना चाहता हूं, कल्पना एक सच्चा जादुई गलीचा है। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिकल कारपेट। आप अपनी इमेजिनेशन से कहीं भी पहुंच सकते हैं। टेलीपैथी, यहीं बैठे बैठे आप वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं अपनी मानसिक तरंगों के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि एक वृक्ष होता है ना, एक पेड़ जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ता है अपने जीवन में। एक फूल जितना खिल सकता है उतना खिलता है जी अपने जीवन में। लेकिन एक मनुष्य अपनी क्षमता का 1% भी नहीं बढ़ता। हम और आपके अंदर जो है ना सर असीमित क्षमताएं हैं। हम में से ही लोग बुद्ध हुए हैं, नानक हुए हैं, गांधी हुए हैं, क्राइस्ट हुए हैं। हाड़ मास के इंसान थे सर ये। तो जिसने अपने आप को पहचान लिया ना, जिसने अपनी क्षमता को पहचान लिया, वो किसी भी हद तक जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। अहम ब्रह्मास्मि। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में सर आपको अपने इस सवाल का जवाब मिलेगा। बहुत अच्छी किताब है। और मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। इसके अंदर विजुअलाइजेशन को इतने पावरफुली तरीके से समझाया गया है कि वंडरफुल। आप जो कहते हैं ना कि सर आपके सामने वो शक्ति अब आने से इसलिए रुकती है क्योंकि आपके मन में डाउट आ गया कि अब मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही है ना। जिस दिन आप इस डाउट को क्लियर कर लेंगे, बार बार आप विजुअलाइज कीजिए पॉजिटिवली कि हाँ वो है, मेरे आसपास है, जब मुझे जरूरत होगी मेरी हेल्प के लिए वो शक्ति तैयार है। तो डेफिनेटली आप देखिएगा जैसे आपकी पहले मदद हुई थी, आपको दोबारा से गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप एक लेवल तक होता है ना सर कि मान लीजिए हमने कार चलानी सीखी, उसके बाद हमने 10 साल कार नहीं चलाई, 10 साल बाद हमें कार दे दी जाए, स्टीयरिंग दे दी जाए, तो क्या हम कार चला नहीं पाएंगे? चला पाएंगे ना। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन हम उसे उतना समय नहीं लगेगा हमें सीखने में, क्योंकि एक लेवल आपने अचीव कर लिया है सर। सो थैंक यू सो मच। तो आप दोबारा लगे रहें क्योंकि जो लेवल आपने पा लिया है उसको दोबारा अचीव करने में समय ज्यादा नहीं लगने वाला। सो वंडरफुल वंडरफुल शेयरिंग। तो आइए चलते हैं हम अपनी वर्कशॉप पर। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्योंकि आज हमें बहुत काम करना है जी। तो मैं अब अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं। यस। ओके
तो स्क्रीन सबको विजिबल है? शो मी योर थम्स। यस। तो आप सभी लोग, मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है ना, आज हम स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेंगे। आपको एक तो A4 शीट लेनी है और वो भी थोड़ा सा हार्ड शीट लेनी है आपको। तो आज हम स्क्रिप्ट राइटिंग का वर्क करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमारा जो पड़ाव है अपनी इस विजुअलाइजेशन वर्कशॉप का, आज हम उस पर चलेंगे। यस, तो वेलकम टू द ट्रेनर्स गुरुकुल फैमिली। ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। हमारा ये 90 मिनट्स का ट्रेनिंग सेशन है जिसका टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ विजुअलाइजेशन। जो मन का चलचित्र वो जीवन का चलचित्र, जो मन में बनता है वो जीवन में बनता है। तो यही हम यहाँ सीखने वाले हैं। लर्निंग मोड में आपको रहना है, लर्निंग बाय डूइंग। हर चीज आपको कराकर ली जाएगी। आपको पेन डायरी नोटबुक के साथ रहना है। D&D जोन में आ जाइए। अब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे सर। अनडिवाइडेड अटेंशन, आपका अटेंशन बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना चाहिए। सेकंड डिवाइस ऑफ कर दीजिए। कोई मोबाइल नहीं चलेगा, कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई आपके पास कोई भी अटेंशन डिवाइड करने का साधन नहीं होना चाहिए। 100% फोकस एंड चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। उस कमरे में आ जाइए जहां पर इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से आते हैं। कुछ गिफ्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं जो हम आप सभी लोगों को देते हैं जी। आपको 12 लाइफ चेंजिंग बेस्ट सेलिंग बुक्स मिलने वाली हैं PDF फॉर्मेट में। आधी से ज्यादा मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। 30 डे वाइज ऑडियो समरी ऑफ द मैजिक बुक, ऑडियो समरी आपको डेली ग्रुप में मिल रही होगी। 1-to-1 कॉल। आप विजुअलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है, यू कैन कॉल मी आफ्टर टेकिंग टाइम, है ना, क्योंकि कई बार बिजी होते हैं। तो आप व्हाट्सएप करके जो है ना थोड़ा सा एक बार शेड्यूल कर सकते हैं, तो फिर हम आपस में बात करेंगे। तो ये कुछ बोनसेस हैं जो आप लोगों को इंश्योर हैं कि आपको मिलने ही मिलने हैं और हम आपको प्रोवाइड कर भी रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। विजुअलाइजेशन वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। विजुअलाइजेशन के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि दिमाग में उन चीजों की तस्वीर बनाना जो हम चाहते हैं, पॉजिटिव बनाना और पूरे कन्विक्शन और बिलीफ के साथ बनाना। और विजुअलाइजेशन कब करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। ये आपको डेली बोलना है। माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। और कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड की हम बात कर चुके हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत पावरफुल है जी। इससे कैसे काम लेना है ये आपको सिखाया जाएगा। यहां हमने कुछ बताया था कॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड से काम लेता है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग कैसे देनी है कि मैक्सिमम पॉजिटिव आउटपुट जनरेट किया जा सके, वो आपको सिखाएंगे। एफर्मेशंस हैं ये कुछ जो आपको डेली बोलनी है, क्योंकि कई बार हम लोग जो दूसरे लोग हमारे बारे में बोलते हैं हम उसके हिसाब से काम करने लग जाते हैं। तो हमें ये राइट होना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें ना चलाए। तो ये कुछ एफर्मेशंस आपको डेली बोलनी है। इसके साथ ही एक यहाँ पर मैंने आपको ऑडियो भी अवेलेबल कराया, ये है क्लींजिंग मेडिटेशन। तो ये मैं आपको ग्रुप में करा दूंगा, इसको आपको जरूर सुनना है जी। मेरे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आते हैं। यस। तो अब हम ज्यादा समय इन स्लाइड्स पर नहीं लेंगे क्योंकि आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सीखना है जी। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था ABR, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो भी कुछ आपको चाहिए ना, आप उसे मांगिए, आप उसे लिखिए, अपने दिमाग में दोहराइए, आप विश्वास कीजिए। सेकंड स्टेप है बिलीव। आप अभी विश्वास कीजिए कि जो आप चाहते हैं ना वो आपको मिल गया है, आप वैसे बन गए हैं। मैं कहता हूं आप सब लोग एक वंडरफुल ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच हैं। ऑल ऑफ यू आर सक्सेसफुल। उसी दिन हो गए थे जिस दिन आप ट्रेनर्स गुरुकुल में आए थे, जिस दिन आकाश राज गुप्ता सर ने आपके सिर के ऊपर हाथ रखा था और कहा था तथास्तु। रिसीव, इसके बाद आ जाता है स्टेप रिसीव। अब आपको बैठ जाना है, सोचना है कि जो कुछ भी आपने मांगा वो सब आपको मिल रहा है। तो ये 3 स्टेप हैं विजुअलाइजेशन के। प्रोसेस मैंने आपको बताया था, थॉट्स पर काम करना है, सब कुछ फिर अपने आप हो जाएगा।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है इस फील्ड में। जो भी आप जैसा भी सोचते हैं, चाहते हैं, वही आप पाते हैं। तो हमेशा अच्छा सोचिए जी, बुरी से बुरी कंडीशन में भी अच्छा सोचिए। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं सर। वो कबीरदास जी कहते हैं ना कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी। तो कबीरदास साहब जो जुलाहे थे, अनपढ़ थे, उसके बावजूद भी आज भी दुनिया उनकी बुद्धि का, उनके व्यक्तित्व का लोहा मानती है। एक अनपढ़ व्यक्ति की लिखी गई किंवदंतियों को आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है जी। कबीर के ऊपर लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स बनते हैं। तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी देखिए कितना बड़ा ज्ञान का सागर है। तो अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात मैं कर रहा था। कल रात 12 बजे मेरी दीदी का जो है ना फोन आ रहा था सर। तो रात को 12 बजे फोन आने का मतलब पता है? क्योंकि दीदी क्या है, जो मेरे जो जीजा जी हैं वो बीमार रहते हैं। अभी पीछे एक बार ऐसी नौबत आ गई थी, आईसीयू में आने वाले थे, तो अक्सर बीमार रहते हैं। तो एकदम से मुझे डर लगा कि यार 12 बजे एकदम से फोन आना, लेकिन तुरंत मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया सर, बिकॉज आई एम ए विजुअलाइजेशन कोच। तो मुझसे गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने तुरंत जो है ना अपनी फीलिंग्स को चेंज किया, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, और मैंने ये विचार लाए कि यार आज कोई अच्छी खबर है, दीदी आज पॉजिटिव खबर देना चाहती है, आज कुछ वाकई में जबरदस्त होने वाला है। तो मैंने उन्हें फोन लगाया, फोन नहीं मिला, फोन स्विच ऑफ था। फिर मेरे दिमाग में डर आया कि क्या हुआ, आज फोन भी स्विच ऑफ है। लेकिन मैंने फिर उस डर पे काबू पाया, अपनी फ्रीक्वेंसी को बदला कि आज वास्तव में बहुत जबरदस्त होने वाला है, आज बहुत ही अच्छी न्यूज मिलने वाली है ना। और फिर उसके 15-20 मिनट बाद दीदी का फोन आया और वो बताती हैं कि वो जो उनका लड़का है ना भानु, वो कहती है उसका सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल क्लियर हो गया और उसे कैग के अंदर पोस्टिंग मिली है। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि दीदी के यहाँ से दिन में रात में जब भी फोन आता है ना, ज्यादातर वो यही बात करती हैं, आज तेरे जीजा जी हॉस्पिटल में है, आज उनकी फिर से तबीयत खराब हो गई, आज ऑक्सीजन लानी पड़ी। और रात को 12 बजे फोन आ रहा है, तो आदमी कितना डर जाता है जी कि पता नहीं क्या खबर मिलने वाली है। लेकिन आपको क्या करना है, वन मस्ट डू ऑलवेज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। तो देखिए सर कितना बड़ा चमत्कार है। मैं कहता हूं सर, वो चमत्कार जो है ना होते हैं, ये संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है जो सिर्फ आपकी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। तो आप लोगों को जो मैं ऑडियोज भेजता हूं ना सर मैजिक बुक की, आप लोग एक महीना, सिर्फ एक महीना ऑनेस्टली आप उस बुक पर दीजिए सर, आपकी लाइफ बदल देगी ये किताब रोंडा बर्न की। मिलियंस बिलियंस लोगों की लाइफ को बदला है जी इसने। तो आप मैजिक बुक को पढ़िएगा, एक ऑडियो सुनिए, आप कहीं भी इसको ऑफिस में कान में लगा के, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 7 या 8 मिनट का ऑडियो होता है, और मैंने आपके लिए उसको फास्ट वर्जन में भी बनाया है, 1.3 1.5 की स्पीड में, बहुत जल्दी भी खत्म हो जाता है। तो आप प्लीज उसको कीजिएगा जरूर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है। थैंक यू सो मच। 5 सेंसेस, इनका बहुत बड़ा रोल है जी विजुअलाइजेशन में। हमारे अंदर पता है ये सारी जो सेंसेस हैं हमारे बाहर भी हैं, जो हमारे बाहरी संसार में एग्जिस्ट करती हैं, और हमारे आंतरिक संसार में भी हैं। हमारे मन की आंखें भी होती हैं जी, आंख बंद करके भी आप चीजों को देख सकते हैं, कान बंद करके, आंखें बंद करके भी आप चीजों को सुन सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरी दीदी की आवाज कैसी है, मेरे भाई की आवाज कैसी है। स्मेल कर सकते हैं आप इन सेंसेस पे काम तो कीजिए। आप बैठे बैठे जो है ना यहाँ पर तस्वीर कर सकते हैं कि मिट्टी की सौंधी खुशबू कैसी होती है, गुलाब की खुशबू कैसी होती है। आपके पास दूर दूर तक गुलाब नहीं है, लेकिन आपने जिस दिन अपनी इस स्किल पर मास्टरी कर ली ना, तो बैठे बैठे आपको गुलाब की खुशबू आने लग जाएगी सर। विश्वास कीजिए, आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो टच सेंस है, इंटरनली आप टच को महसूस कर सकते हैं, इंटरनली आप टेस्ट को महसूस कर सकते हैं। मैंने आपको नींबू की एक्सरसाइज कराई थी, लेमन एक्सरसाइज, सबके मुंह में खट्टा पानी आ गया था जी, और जिसके में नहीं आया था उसको अभी विजुअलाइजेशन में काम करना है, अपनी सेंसेस पर काम करना है।
एक बच्चे बन जाइए सर, क्योंकि आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो लर्निंग स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एक बड़े इंसान से ज्यादा तेजी से सीखते हैं बच्चे। तो कहते हैं कि स्वर्ग के साम्राज्य में बच्चा बनकर ही प्रवेश पाया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। विजुअलाइजेशन फार्मूला और ये वीडियो हम देख चुके हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आ जाते हैं हम आज के अपने क्रक्स पर, 5 स्टेप फार्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन। तो ये 5 स्टेप क्या है जी? डिसाइड, नंबर 2 मेक एन इंसिडेंट, नंबर 3 राइट स्क्रिप्ट ऑफ ऑल सीन्स, नंबर 4 symbolize your script, नंबर 5 विजुअलाइज। तो क्या करना है जी आपको? एक एक करके हम हर चीज को सीखने वाले हैं। डिसाइड, पहला स्टेप है, आप लोग निश्चित कीजिए कि आपको चाहिए क्या। व्हाट यू ईगरली वांट, क्या चीज ऐसी है जो आपको चाहिए ही चाहिए, कम व्हाट में, चाहे जो भी हो जाए, आपको ये चाहिए ही चाहिए। जैसे एक बच्चे की जिद होती है ना, खाना नहीं खाऊंगा, रोता रहूंगा, पर हर हाल में मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो माँ बाप लाकर देते हैं ना सर, देते हैं ना। जब बच्चा जिद पे आ जाता है कि चाहिए ही चाहिए, तो आपको अपनी उस डिजायर को फाइंड आउट करना है। क्या है ऐसा? व्हाट इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? IIT। यस, आइडेंटिफाई योर डीपेस्ट डिजायर। बस हो गया काम। यहीं से आप देख लीजिएगा, वो चीज आपको मिल गई। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया ना व्हाट इज योर डीपेस्ट डिजायर, तो आपने 90% किला यहीं जीत लिया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। तो सर हमारे दिमाग में पता है हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें इधर भी चाहिए, उधर भी चाहिए, लेकिन हमें सचमुच में नहीं पता कि हमें असल में क्या चाहिए। तो आप समय लीजिए, बेशक आज का पूरा दिन लीजिए, रात लीजिए, कल सुबह आप रात को ये सोचते हुए सोइए कि क्या आपको चाहिए ही चाहिए। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मेरे पास, लेकिन क्योंकि आज मुझे आप लोगों को सिखाना है विजुअलाइजेशन के बारे में, आपकी जो जर्नी है आज मुझे उसे स्पीड में आगे लेकर जाना है, तो मैं उसको फिर कभी डिस्कस करूंगा। आज आप लोग जो है ना अपनी डीपेस्ट डिजायर को पहचान लीजिए। नंबर 2 मेक एन इंसिडेंट। अब आप उस घटना का, जो भी आपकी डीपेस्ट डिजायर है ना सर मैडम, आप उसका एक इंसिडेंट बनाइए, एक घटना बनाइए उसकी। जैसे मान लीजिए आपकी पसंद है, आपको एक मन पसंद अपने सपनों की कार लेनी है जी, तो आपको एक घटना बनानी होगी कि आप बैंक से गए, पैसे लिए, कुछ कैश लिया, फिर उसके बाद आप मैनेजर से जाके मिले, मैनेजर से बात आपकी हुई, मैनेजर ने आपके अच्छा आपका स्वागत किया, आपके लिए कॉफी, जूस, टी, कुछ इस तरह कुछ भी सर्व किया, फिर आप स्टाफ से मिले, आपने एक टेस्ट ड्राइव ली, फिर उसके बाद आपने कुछ पेमेंट वगैरह जो पेपर वर्क है वो पूरा किया, फिर उसके बाद आप घर आए। तो आपको मतलब जो है ना फील भी करना है, अपनी सेंसेस का इस्तेमाल भी करना है कि जैसे जब आप चाय पी रहे थे तो आपको क्या टेस्ट आ रहा था, जब आपने गाड़ी का वो जो आगे का फ्रंट डोर ओपन किया तो आपके हाथ ने कैसा टच फील किया, आपको अंदर घुसते ही कैसी स्मेल आई, है ना। आपको अपनी इन फीलिंग्स का इस्तेमाल करना है जी। गृह प्रवेश, अगर आप अपना मनपसंद आप अपना घर चाहते हैं ना, ए हाउस इज नॉट ए होम। पता है हाउस में और होम में बहुत बड़ा फर्क है जी। तो होम क्या होता है ना, होम अपनापन, और हाउस तो देखिए रहने की जगह हाउस होती है, गेस्ट हाउस होता है, रेस्ट हाउस होता है, किराए का भी घर होता है, लेकिन जो अपना घर होता है ना, ए हाउस इज नॉट ए होम। तो आप अपनी फीलिंग्स के साथ अपने घर से जुड़िए,
आप अगर अपने घर को दोबारा रिजुनेट कराना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं, तो फीलिंग्स के साथ उस घटना को विजुअलाइज कीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में कुछ अच्छा चाहते हैं, अपने कैरियर के बारे में अगर आप चाहते हैं कि यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, या यू आर ए सक्सेसफुल डॉक्टर, या यू आर ए सक्सेसफुल IIT फैकल्टी, तो आप अपने कैरियर के बारे में एक इंसिडेंट विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया कि आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म पर बुलाया गया है, आपको प्राइज मिल रहा है, सारी दुनिया आपको देख रही है। तो ये आपको एक घटना बनानी होगी। सो दिस इज अवर सेकेंड स्टेप, मेक एन इंसिडेंट। नंबर 3, स्क्रिप्ट राइटिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आ जाइए आप, क्योंकि आज की हमारी वर्कशॉप इसी पर काम करने वाली है। यहां पर आपको फॉलो करना है PPP प्रिंसिपल, प्रेजेंट, पर्सनल और पॉजिटिव। आपकी जो स्क्रिप्ट होगी ना, जैसे एक पिक्चर होती है ना, एक मूवी होती है, उसकी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है पहले कि हीरो कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, क्या क्या उसके डायलॉग होंगे, आसपास का वातावरण कैसा होगा, है ना, शूटिंग कहाँ की जाएगी, गोवा में की जाएगी या दिल्ली में की जाएगी, जंगल में की जाएगी, सड़क पे की जाएगी, सब कुछ आपको इन्वॉल्व करना है जी। और क्योंकि ये जो मूवी है ये आपके जीवन की है, दिस इज योर बायोग्राफी, दिस इज योर ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी में और ऑटोबायोग्राफी में फर्क होता है, इतना जान लीजिए आप। बायोग्राफी आपके जीवन का सार अगर कोई और लिख रहा है, और ऑटोबायोग्राफी अगर आप खुद लिख रहे हैं, तो दिस इज योर ऑटोबायोग्राफी। ये प्रेजेंट होनी चाहिए, पर्सनल होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपको वर्तमान में लिखना है, आपको ये नहीं लिखना कि मैं कल जाऊंगा, मैं कल अपने घर पे ये सारी चीजें मंगाऊंगा, मैं इन लोगों से मिलूंगा। नो, आपको हर चीज प्रेजेंट में लिखनी है कि मैं जा रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं जो चाहता हूं वो सब मेरे पास आ गया है, मेरा बैंक बैलेंस बहुत बढ़ चुका है, मेरी मनपसंद, मेरी सपनों की कार मेरे पास है, मेरा घर, मेरा परिवार सब बहुत खुश हो रहे हैं, सब मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, हर कोई मुझसे प्यार कर रहा है। सब चीजें क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए सर। फिर से याद दिला रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में काम करना है सर। बेशक चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के अंदर चलेगा। सेकंड P, पर्सनल। आपको अपने नाम से मुखातिब होना है, बार बार स्क्रिप्ट में आपको अपना नाम लेना है। गौरव शर्मा आज अपने जीवन में सबसे ऊंचे मुकाम पर है, गौरव को आज वो सब मिल गया है जो गौरव ने सोचा था, गौरव की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। तो ये बार बार आपको अपना नाम लेना है, और अगर आपको जरूरत के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि नाम नहीं लेना, तो आपको मैं बोलना है कि मैं आज बहुत खुश हूं, मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं, क्योंकि मुझे आज उस मंच पर प्रेजेंट करने का मौका मिला है जो कि मेरा बचपन से सपना था। आज 10,000 लोग मेरे सामने बैठे हैं, वो लोग मेरे साथ मेरे हर इशारे पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। मैं लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ रहा हूं। आई एम ए पावरफुल स्पीकर, आई एम ए पावरफुल मोटिवेशनल ट्रेनर, आई एम ए वंडरफुल कोच। मैं 800 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव पैदा कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से आपको मैं बोलना है, अपना नाम लेना है, पॉजिटिव। अब देखिए तीसरा जो P है, इसमें कहा गया है पॉजिटिव। आपका विजुअलाइजेशन हमेशा हमेशा आपका विजुअलाइजेशन पॉजिटिव होगा। मैडम, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कभी भी ये नहीं लिखना है कि आज मान लीजिए आप किसी बुरी चीज को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं लिखना है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उस चीज को पॉजिटिवली बोलना है।
तो इस चीज को आप खुद क्रिएटिवली, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। प्रेजेंट, पर्सनल और पॉजिटिव, यानी नहीं और नेवर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना जी। आपको हमेशा हाँ बोलना है, पॉजिटिवली अपने स्टेटमेंट को लिखना है। आप इंक्लूड करेंगे इसमें आई, मैं का, अपने नाम का, नेम, टाइम का भी आपको उल्लेख करना है। जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है, आपने मूवी देखी है ना, सुबह का समय है, शाम का समय है, दोपहर का समय है। प्लेस का भी आपको जिक्र करना है, कहां पर आपकी ये मूवी चल रही है। समुद्र के किनारे चल रही है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चल रही है, अपने घर की छत पर चल रही है, कहां, आपको जगह का भी उल्लेख करना है। लोगों को शामिल करना है जी, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, भाई बहनों को। और 5 सेंसेस एरियाज, कि जैसे मान लीजिए आप अपनी गाड़ी में अपनी मनपसंद सपनों की कार को लेकर आ रहे हैं, तो आपने एसी चलाया, एसी इतना चिल्ड कर दिया चलाते के साथ ही कि आपको एसी कम करना पड़ गया या बंद करना पड़ गया, है ना। और आपकी जो गाड़ी है इतनी स्मूथ चल रही है कि आपको बहुत मजा आ रहा है ना। तो ये जबरदस्त चीजें हैं जब आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करने लगते हैं ना अपने विजुअलाइजेशन में। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, देखिए लॉजिक को समझिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लग जाता है, और जब उसे बिलीव हो जाता है ना चीजों पर, तो वो चीजें वास्तविक हो जाती हैं। तो दिस इज अ थर्ड वर्ल्ड। तो धीरे धीरे इसके बारे में और आपको क्लियर होता चला जाएगा। नंबर 4, हाउ टू सिंबलाइज द स्क्रिप्ट। तो अपनी स्क्रिप्ट को सिंबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप एक विजन बोर्ड बना लीजिए, मैंने आपको दिखाया था, मेरे सामने मेरा विजन बोर्ड रखा हुआ है जी। आपको जीवन में जो चाहिए सर, अगर आप सुबह उठना चाहते हैं ना, है ना, 5 बजे उठना चाहते हैं, लिख के लगा लीजिए बस, वेक अप अर्ली एट 5 AM। एक दिन गलती होगी, 2 दिन गलती होगी, 3 दिन गलती होगी, 4 दिन गलती होगी, 5 दिन गलती होगी, 6 दिन होगी, 7वें दिन नहीं होगी सर। जब आप कदम कदम पर अपना मूल्यांकन करते हैं ना, जब आप अपने प्रति, खुद के प्रति ईमानदार होते हैं ना, तो एक ना एक दिन आपका पूरा जो शरीर है, आपका मन, शरीर, आत्मा, वो तारतम्य में आ जाती है, एक ना एक दिन आपको सही रास्ते पे ले आती है जी। लेकिन जो सबसे पहली जरूरत है वो है जज्बा, कुछ कर दिखाने का जज्बा। तो आपको कहते हैं ना कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। क्या आप कर रहे हैं? आपको अपना इवेल्युएशन करते रहना। एक विजन बोर्ड बना लीजिए जी। आप अपने सपनों को अपनी आंखों के आगे सजा लीजिए प्लीज। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं आपसे, क्योंकि आपकी सफलता मेरी सफलता है। अगर मैं कुछ आपको दे रहा हूं ना जी, तो आपको मिलना चाहिए उससे। खोखली बातें नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, ये जो विज्ञान है ना, ये इतना महान है, इतना पावरफुल है कि आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, सिर्फ इसी विज्ञान की बदौलत लोगों ने अपने जीवन में सफलता पाई है। तो जब इतने लोगों ने हासिल किया है, तो आप और मैं क्यों हासिल नहीं कर सकते? मैंने खुद अपने जीवन में आज तक मैं जो भी कुछ हूं ना जी, इसी की बदौलत हूं। और आगे आप देखिएगा जो 10x ग्रोथ मेरी लाइफ में आएगी, वो भी मेरे विजुअलाइजेशन से ही आने वाली है। कल मैं दिल्ली में BSR जी के एक बहुत ही वंडरफुल इवेंट था, मैं उसके अंदर था। आपने भूपेंद्र सिंह राठौड़ जी का नाम सुना होगा। तो ओम श्रीवास्तव जी, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, मैंने विजुअलाइज किया कि मैं BSR सर के साथ गले में हाथ डाल के फोटो खिंचाऊंगा। देखिए कितना मुश्किल हो जाता है सर को BSR के साथ। कल उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में 5000 का गैदरिंग था, 35 लाख रुपया उस आदमी ने लगाया, और उसके साथ खड़े हो जाना। लेकिन सर कहते हैं ना, विजुअलाइज कर लिया सर। तो अभी मैं, अगर आप लोग मुझे टाइम दें तो प्लीज, आई वांट टू शेयर सम पिक्चर्स। यस, थैंक यू सो मच। राइट,
वाई इन द चैट बॉक्स। अगर आप मुझे अलाउ कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूं सर। फिर एक क्षण ऐसा आया जब बाद में प्रोग्राम कंप्लीट हुआ ना, तो कोच बीएसआर ने कहा कि अच्छा अब आप लोग फोटो के लिए आ सकते हैं। और सर उन्होंने तो बुलाया था कि लोग नीचे स्टेज पर खड़े होंगे, मैं भाग कर गया और सीधा मैं स्टेज पर चढ़ गया। मैंने बीएसआर सर के गले में हाथ डाला और सीधा एक सेल्फी क्लिक कर ली। और कॉन्फिडेंस इतना था सर, 12 उनके बाउंसर थे, 12 बाउंसर लेकर चल रहे थे, किसी ने मुझे नहीं रोका। मैं इतना कॉन्फिडेंटली गया, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे कौन सी शक्ति चला रही है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं सर, दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि जब आप ईमानदारी से शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं ना, तो ये सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो ओम सर मैं बताता हूं, ये बहुत पावरफुल चीज है सर। सो थैंक यू सो मच। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मुझे किसी ने परमिशन नहीं दी है, तो मैं आपको कल की पिक्चर नहीं दिखा पाऊंगा। मैंने कहा था इफ यू राइट वाई इन द चैट बॉक्स देन आई विल शो यू द पिक्चर्स, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज ओरली नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष भी होना चाहिए। यस यस, तो कुछ वाई आ गए हैं। यस थैंक यू सो मच। कुछ यसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। निधि गर्ग मैम कह रही हैं, अंजू मैम कह रही हैं, किताबों मैम कह रही हैं। यस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयरिंग ले लेता हूं। यस, तो देखिए ये कल का हमारा एक वर्कशॉप था, एक बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग थी जो कल बीएसआर सर के साथ रही। अनिल सालवी जी भी मेरे साथ थे कल, इन्होंने भी इस ट्रेनिंग के बारे में, मैं इनसे भी कांटेक्ट में था। यस, तो मैं आपको एक ही मिनट मुझे लगना है इसमें। यस, लेट मी शेयर। ओके, यस यस, तो ज्यादा समय में नहीं लूंगा, बस ये आपको मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूं। इट इज विजिबल टू यू? देख सकते हैं सर आप? हाँ, दिस इज भूपेंद्र सिंह राठौड़। ये देखिए, ये आपको पीछे एक ये बाउंसर दिखाई दे रहे होंगे, एक पीछे खड़ा है, एक ये खड़ा हुआ, एक ये खड़ा हुआ सफारी सूट के अंदर। देख रहे हैं वो आदमी लड़ रहा है, ये किसी को आने नहीं दे रहे इनके पास। लेकिन ये जो मेरा हाथ है, दूसरा हाथ इनके गले में रखा हुआ है जी। हाँ, सो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। ये वो मेन स्टेज है जहां पर कोच बीएसआर सर ने अपना सारा का सारा जो वर्कशॉप है वो लिया था। तो हमने पता है ये सब क्या हुआ, मैंने ये चीज तसव्वुर की थी, विजुअलाइज की थी कि मैं इस स्टेज पर आऊंगा, मैं इस स्टेज पर काम करूंगा। तो आप देखिए कंप्लीट, मैंने इतना एंजॉय किया सच में। क्या है ये, दीज आर माय डिजिटल एसेट्स। आपको दिख रहा है कितना कॉन्फिडेंटली हर चीज मुझे वहां करने का मौका मिला विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। तो बस बहुत कुछ आगे नहीं करूंगा क्योंकि आज हमें वर्कशॉप में बहुत काम करना है जी। सो थैंक यू सो मच। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, दीज आर द टेस्टिमोनीज। आप लोग एक बार ठानिए तो सही, आप लोग एक बार ये जानिए तो सही कि आपको चाहिए क्या, फिर आप देखिएगा आपको सब मिलेगा जी। सो थैंक यू सो मच। आते हैं दोबारा अपनी वर्कशॉप की तरफ। तो मैं आपसे कह रहा था जी, एक विजन बोर्ड बना लीजिए। आप एक विजन बोर्ड बना लीजिए, ईश्वर की खातिर, अपनी खातिर, अपने परिवार की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, बीवी बच्चों की खातिर, इस समाज की खातिर, दुनिया की खातिर अपने सपनों को सच कर लीजिए। क्योंकि आप लोग जो है ना, ऑल ऑफ यू आर प्योर सोल्स। इस प्रोफेशन में मैं बताता हूं, कोई गुंडे मवाली नहीं आते हैं जी। ये जो ना, ये ज्ञानियों का व्यवसाय है। आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि आप लोग हार्ट से कितने प्योर हैं। कल मैंने बहुत सारी चीजें सीखी भूपेंद्र सिंह राठौड़ से। पता है, कोई इंसान किसी पद तक ऐसे ही नहीं पहुंच जाता। बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा समर्पण,
बहुत सी ऑनेस्टी, ये इंग्रेडिएंट्स हैं एक आदमी की सफलता के लिए। ये जरूरी, हमें इन वैल्यूज को इनकलकेट करना ही होगा अपने अंदर। तो आप क्या कीजिए, आप एक विजन बोर्ड बनाइए। मैं कहता हूं हर चीज अपने आप हो जाएगी। TFAR फार्मूला काम करता है जी। आप अपने थॉट्स को बदलिए, हर चीज बदल जाएगी। तो आप एक विजन बोर्ड बनाइए, जो भी आपको चाहिए ना, आप बस क्या करना है, आपको उसकी फोटो लानी है। फोटो भी अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपको कागज पर लिखना है मर्सिडीज बेंज, लगा लो सामने, एक छोटे से पेपर पर, विजिटिंग कार्ड पर लिख लो, लगा लो सामने। 1 लाख चाहिए ना, 1 लाख लिख कर लगा लो जी, नहीं तो चेक लिख कर लगा लो। एक अच्छा सा घर चाहिए ना, तो आप एक जैसा घर आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही घर आप अपने हाथ से डिजाइन करके लगा लो जी। और एक चीज और बताना चाहता हूं जी, बी स्पेसिफिक, लिख लीजिए इसको, बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल्स। जो भी आपको चाहिए ना, आपको स्पेसिफिकली उस चीज को डिफाइन करना होगा। जैसे मकान चाहिए ना, हाउस चाहिए, होम चाहिए, कितने मंजिल का चाहिए, कहां पर चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितने कमरे होंगे, मार्बल कैसा होगा, टाइल्स कैसी होंगी, छत पर क्या होगा। आपको इतनी बारीकी से, जितना स्पेसिफिकली आप चीजों को डिफाइन करेंगे, यूनिवर्स को क्लियर हो जाता है कि इस इंसान को ये मुझे देना है, क्योंकि इस इंसान ने इतनी गहराई से इन चीजों को विजुअलाइज किया हुआ है। तो आपको बी स्पेसिफिक होना है जी। आपको अगर कार चाहिए ना अमन शर्मा जी, तो आपको कलर भी मालूम होना चाहिए, कंपनी भी मालूम होनी चाहिए, आपको उसका मॉडल भी पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए या फिर LXI मॉडल चाहिए या VXI मॉडल चाहिए, डीजल इंजन चाहिए, पेट्रोल चाहिए या CNG में चाहिए। तो आपको बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल। कभी आप होटल में जाते हैं, कभी आप वेटर से ये बोलते हैं क्या कि ले आ भाई जो भी अच्छा सा ले आ कुछ, क्योंकि इससे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि क्या अच्छा सा लेकर आऊं। और अगर वो लाकर भी देगा तो आपको सबसे एंड में लाकर देगा। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली आप उसे बताते हैं कि हाँ भाई एक मलाई कोफ्ता लेकर आओ, 2 आलू नान लेके आओ, एक बटर नान लेके आओ, तो फिर फटाफट वो चीजें आपको लाकर देता है। सेम हैपन्स इन द टर्म्स ऑफ यूनिवर्स। जब आप स्पेसिफिकली यूनिवर्स को बता देते हैं ना कि मेरा ऑर्डर क्या है, तो आपका ऑर्डर आपको मिलता है। तो स्पेसिफिक हो जाइए, एक विजन बोर्ड बना लीजिए जी। अभी आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। आप अपनी दीवार पर लिखकर लगा लीजिए चीजों को। अगर आपके पास वुडन विजन बोर्ड नहीं है, वुडन बोर्ड नहीं है, पिन बोर्ड होता है ना, जैसा स्कूल्स के अंदर आपने देखा है पिन से स्टिक कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास नहीं है, डोंट वरी, आपके पास एक ऐसी दीवार तो है जिसे कोई भी ना छेड़ता हो। आप उस दीवार पर अपने सपनों को लगाइए। दैट इज योर विजन बोर्ड। और मैं आपको बता रहा हूं, जब आपकी 1-2 इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी ना, तो आपको विजन बोर्ड की ताकत पता चलेगी। मेरे पास 2 विजन बोर्ड है, एक मेरे स्टूडियो में लगा हुआ है ऊपर, और एक यहाँ जहां से मैं क्लास ले रहा हूं, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप जो है ना, सिंपल वॉल पर आप अपनी इच्छाओं को लिखकर लगाइए, अपनी एफर्मेशंस को लगाइए। कल आप क्या करना चाहते हैं उसको स्टिक कीजिए। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दीवार का पेंट खराब होगा ना, फ्लिपकार्ट से एक वॉलपेपर ऑर्डर कीजिएगा, 600-700 रुपए में एक दीवार के लायक वॉलपेपर आपको मिल जाएगा, जितना हिस्सा आप खराब करेंगे। सो डोंट वरी, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये विजन बोर्ड बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। नंबर 2, अब देखिएगा पोस्टर। तो पोस्टर क्या है, आप देखेंगे सामने एक, मैंने आपको समझाने के लिए रमेश सिप्पी, GP सिप्पी, इनकी एक फिल्म, इसका पोस्टर लगाया जी। तो आपको पता है ह्यूमन माइंड की पावर, ये पिक्चर्स को बहुत जल्दी समझता है, कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाता, वर्बल जो हमारे वर्ड्स हैं इनको नहीं समझ पाता, जो रिटर्न है उसको नहीं समझ पाता, लेकिन अगर इसको पिक्चर दिखा दी जाए
तो ये इसको बहुत अच्छे से समझता है। अगर मैं आपको बताऊं ना अभी कि भाई धर्मेंद्र ने काले कपड़े पहने हैं और अमिताभ बच्चन ने व्हाइट पहने हैं, और फिर कुछ समय बाद अगर आपसे पूछूंगा तो शायद आपको ना पता चले, लेकिन आपने पिक्चर में देख लिया ना, और एकदम तुरंत मैं आपकी आंखों के आगे से हटा दूं तो आप बता देंगे। तो इस एक्सरसाइज को भी मैं आपसे करा कर लेने वाला हूं। लेकिन यहां देखिए इस पोस्टर का क्या लाभ होता है। आपकी जो भी माइंड मूवी है ना, आपने जो स्क्रिप्ट लिखी, ये सारी चीजें रिलेट होती हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा रिकैप कराते हुए चलूंगा। यस, तो हम क्या कर रहे थे, हमने डिसाइड किया कि हमें क्या चाहिए। डीपेस्ट डिजायर हमने डिसाइड की थी। हमने एक इंसिडेंट बनाया था, जैसे पूरी की पूरी, जैसे फिल्म का राइटर होता है ना, पूरी एक फिल्म का इंसिडेंट बना लेता है कि एक गांव में ये फिल्म होगी, ये पात्र होंगे, ये सब शुरुआत में ये होगा और लास्ट में फिल्म यहाँ पे खत्म होगी। तो ऐसे ही आप अपने जीवन की एक विजुअलाइजेशन इवेंट की मूवी बना चुके हैं। इंसिडेंट आपने बना लिया है। सबसे पहले क्या किया था, आपने डिसाइड किया था क्या आपको चाहिए, फिर आपने उसका एक स्काई व्यू तैयार करा, एक इंसिडेंट तैयार किया कि इस तरह से मेरी मूवी बनेगी। नंबर 3, फिर आपने स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग्स लिखे, लोगों को लेकर आए, अपने रिश्तेदारों को इंक्लूड किया, 5 सेंसेस को इंक्लूड किया और आपने एक स्क्रिप्ट लिखी। मैं बताऊंगा आपको स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। फिर आपने क्या किया, आपने एक विजन बोर्ड बनाया। विजन बोर्ड क्या करेगा, ये आपको पल पल दिल के पास तुम रहती हो, है ना, ये आपको याद दिलाएगा कि आपकी इच्छा क्या है। हर पल ये आपको आपके उद्देश्य से भटकने नहीं देगा। और ये आपको अब क्या करना है जी, एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज। अगर आप पोस्टर बना सकते हैं, इट इज ओवरऑल अप टू यू। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। आप एक पोस्टर बना लीजिए। देखिए सामने ये जो पोस्टर है ना, ये सिर्फ 5 पिक्चर इसमें लगी हुई हैं और ये आपको पूरी फिल्म याद दिला देगा। ये मैं अभी आपसे पूछूं कि बताइए, हेमा मालिनी जिस गाने पे नाच रही है उस गाने का नाम क्या है? तुरंत बता देंगे आप में से 99% लोग जिन्होंने पिक्चर देखी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गब्बर ने जब इससे नाचने को कहा तो धर्मेंद्र ने क्या डायलॉग बोला, आप बता देंगे कि बसंती इन शेरों के आगे मत नाचना। शेर बोला था ना, है ना, शेर बोला था ना, शेरों के आगे मत नाचना। तो बहुत से लोग हंस रहे हैं, तो आई थिंक वो समझ गए होंगे कि शेर थे या कुत्ते थे। ओके, तो मैं आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि ये लोग, इनके नाम क्या थे। जय वीरू ठाकुर की लड़ाई किस बात पे थी, है ना, ठाकुर के 2 हाथ थे या नहीं थे, है ना, ठाकुर किस डिपार्टमेंट में जॉब करता था, गब्बर क्या करता था, गब्बर के डायलॉग्स क्या थे, आपको पूरी पिक्चर याद आ जाएगी जी। तो ये होता है पोस्टर। आपकी जो मूवी है ना, आप उसका एक पोस्टर बनाइए, वो आपको पूरे का पूरा आपकी स्क्रिप्ट याद दिला देगा। तो उस पोस्टर को देखते ही आपको अपनी पूरी कहानी याद आ जाएगी जी। तो ये क्या है, ये शॉर्टकट्स है आपको अपने उद्देश्य पर लगातार लगाए रखने के। तो यहां हमने बात की, आपको विजन बोर्ड बनाना है, आपको पोस्टर बनाना है। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज से वो अपने विजन बोर्ड पर काम करना शुरू करेंगे? राइट पी इन द चैट बॉक्स। आप अपना पोस्टर बनाएंगे, कैसा भी बने, आपको बनाना है जी। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जैसे हमने आज बात की थी ना, आज हमने आपसे 1-1 मिनट का प्रेजेंटेशन लिया था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे आपका विजन बोर्ड देखूंगा। आप अपनी दीवार पर चाहे आप 10-12 चीजें लिख कर लगाएं, लेकिन यू हैव टू वर्क, आपको काम करना होगा जी। आप चाहे एक कहते ना, आप अपने हाथ से बनाएं, हाथ से डिजाइन करें, है ना, तो आपको एक अपना पोस्टर बनाना होगा जी। तो ये आपको जो है ना, क्रिएटिविटी पता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होती है, और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल करना है। ये एहसासों की दुनिया है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जहां लॉजिक खत्म हो जाता है ना, वहां मैजिक शुरू होता है। अब तक पता है आपने और हमने अपनी जिंदगी लॉजिक्स में निकाली है। तो अब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, अब आप मैजिक्स की तरफ आ जाइए, क्योंकि जादू होते हैं, सपने पूरे होते हैं, लेकिन किनके? जो लोग सपने देखने का साहस करते हैं।
और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि एक्शन 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 ये बहुत जरूरी है जी। सिर्फ बैठे बैठे विजुअलाइज करते रहने से, मैं कहता हूं कि विजुअलाइज करते रहने से ही सब होगा, क्योंकि ये आपका विजुअलाइजेशन आपसे एक्शन ऑटोमेटिकली करा देगा, पर फिर भी आपको काम करना होगा जी। तो शिद्दत से चीजों को चाहिए, डिसाइड कीजिए और एक्शन लीजिए। एक्शन के लिए मैंने आपको बोला विजन बोर्ड अगली बार आपको शो करना है और अपना एक पोस्टर दिखाना है जी। तो ये कोई ड्राइंग कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है ऑल इंडिया लेवल का, जैसा भी आपको आता है, जैसा भी आप बना सकते हैं आप कीजिए। एंड नंबर 5, देखिए ये सब हो गया, अब आता है हमारा एक्शन पार्ट, विजुअलाइज योर स्क्रिप्ट। अब आपकी पूरी कहानी भी बन चुकी है, स्क्रिप्ट भी आप लिख चुके हैं, आपका पोस्टर भी तैयार है, विजन बोर्ड भी तैयार है। अब आप 3 समय चुन लीजिए, सुबह उठने के बाद, दोपहर में अगर आपको समय मिलता है, और रात को सोने से पहले। ज्यादा समय नहीं लगने वाला सर, मैक्स टू मैक्स आपके 2 या 3 मिनट लगेंगे आंखें बंद करके। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप मात्र 30 सेकंड में अपनी पूरी पिक्चर को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अब आपको बैठकर विजुअलाइज करना है अपनी स्क्रिप्ट को। तो बहुत टाइम हम ले चुके हैं, मैं आपसे विजुअलाइजेशन में स्क्रिप्ट लिखने पर आज बात करने वाला था, लेकिन पिछली बार भी गो विद द फ्लो हो गया था, तो कुछ बातें रह गई थी। डोंट वरी, आज हम इस चीज को आगे जरूर बढ़ाएंगे, एज आई हैव प्रॉमिस टू यू। आज आप क्या कीजिएगा सर, आपके पास शो मी योर शीट्स, अपनी जो हार्ड शीट्स हैं वो दिखाइए मुझे सर। यस, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग। यस, अमन शर्मा जी दिखा रहे हैं, गुड गुड। निधि मैम दिखा रही हैं, यस। तो आज आपको क्या करना है जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपसे लेने वाला हूं। यस, वंडरफुल वंडरफुल। टॉप 1 डिजायर, टॉप 2nd, टॉप 3rd। Just a minute, give me some time. Yes. Yes. तो आपको क्या करना है मैम, टॉप 1, टॉप 2 एंड टॉप 3। अब आपको जो एक आपने शीट ली है ना, उसको 3 पार्ट्स में आप फोल्ड कर लीजिए, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स, ये है ना, 1 2 3, इस तरह से करके आपको इसके 3 हिस्से कर लेने हैं। 1 2 3, इस तरह से किया। अब ये तीनों हिस्से आप टीयर कर लीजिए अलग अलग।
वंडरफुल वंडरफुल। पता है होता क्या है, हम पता है अपनी इच्छाओं को भूल जाते हैं सर। हम पता है आज हमें चाहिए, अगले दिन ही हम भूल जाते हैं हमें क्या चाहिए था। हम कोई एक नई ख्वाहिश पाल लेते हैं। ये पता है ये साइकोलॉजिकली इतनी पावरफुल एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूं, ये आपको आपके लक्ष्य से भटकने नहीं देगी। तो अब आपने ये 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब आपको देखना है जी टॉप फर्स्ट डिजायर। अभी अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसे बेशक बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन आपको लिखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, माई टॉप फर्स्ट डिजायर, मेरी नंबर 1 डिजायर क्या है? कलर पेन से मैंने लिखा है माई कैरियर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। दिख रहा है आपको? तो आपको इसी तरह से लिखनी है अपनी टॉप फर्स्ट डिजायर। ऊपर लिखा हुआ है, इसको पूरा एक सर्कल में करना है और इसके चारों तरफ एरो है ना, ये क्या है? दीज आर द यूनिवर्सल एनर्जीज जो मेरी डिजायर को एम्पावर कर रही हैं। तो इस तरह से आपको टॉप 1 डिजायर लिखनी है। बेशक चाहे आप इसको बाद में लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जी माई टॉप सेकंड डिजायर, माई ड्रीम होम, मेरा सपनों का घर। इसको राउंड किया और सर्कल्स इसकी तरफ आ रहे हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज सपोर्ट कर रही हैं मेरे टॉप सेकंड ड्रीम को। माई टॉप थर्ड डिजायर, तीसरी मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा, देख रहे हैं आप? माई ड्रीम कार। हाँ, मैंने नाम भी लिखा है जी, स्पेसिफिक हूं, कार का नाम लिख दिया जी। वो देखिए सबकी पसंद अपनी है, किसी को मर्सिडीज बेंज चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मुझे थार चाहिए। और मैं अभी कलर भी स्पेसिफिक कर देता हूं जी इसमें, कौन सा कलर चाहिए? ब्लैक कलर की थार चाहिए, ब्लैक। और एक और चीज स्पेसिफिक कर देता हूं जी, डीजल चाहिए, डीजल मॉडल चाहिए, डीजल का टॉप मॉडल चाहिए। अभी आपके सामने टॉप मॉडल, ये चारों चीजें स्पेसिफिक कर दी हैं। पता है दिमाग में क्या आ रहा था कि यार डीजल तो सिर्फ 10 साल के लिए अलाउ है ना, पेट्रोल वाली ले लो। नहीं, 10 चाहिए जी, क्योंकि पता है 10 साल बाद पता है होगा क्या अमन भाई, मैं 52 का हो जाऊंगा, है ना। तो ये इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है जी, 10 साल जबरदस्त अच्छे से काटने, फर्स्ट क्लास, है ना। 15 साल की ले लेंगे, 15 साल पेट्रोल की वाहन चलते हैं, नो। तो ये आपने अपनी 3 डिजायर्स लिखनी है जी, और ये तीनों चीजें आपको अपने विजन बोर्ड पर लगा देनी है आपका। और देखिए कलरफुल पेन्स होने चाहिए, ये मैंने अपने गुरु से सीखा है जी। प्रदीप सर कहते हैं कि एक चींटी भी एक इंसान का गुरु है, और मेरे गुरु प्रदीप जी मेरे सामने आ गए। इन्होंने मुझे बताया था आप अपने जीवन को रंगों से रंगना चाहते हैं, अपनी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो अपने जो विजन्स हैं इनको नीले या लाल पेन से क्यों, इनको कलरफुल पेन से क्यों नहीं लिख रहे हो? तो आपको कलरफुल पेन्स लेकर आने हैं। तो रंग बिरंगे पेनों से आप अपने ख्वाबों को लिखना शुरू कीजिए। और ये जो मैंने आज आपको टॉप 3 डिजायर्स बताई है ना सर, ये एक माइलस्टोन का काम करेंगी, ये आपको आपके लक्ष्य से भटकने नहीं देंगी। तो आपको ये लिख कर लगा लेनी है। अगर आपके पास विजन बोर्ड नहीं है तो दीवार का वो हिस्सा जहां आपकी अक्सर नजर जाती है वहां पर चिपका लीजिए, जहां कोई और छेड़छाड़ नहीं करता वहां पर लगा लीजिए। लेकिन आज से आप काम शुरू कर दीजिए। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, इन्हीं चीजों को आगे लेकर जाएंगे। स्क्रिप्ट लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच। और एक चीज और कीजिए आप लोग, देखिए आप जो देते हैं ना वही पाते हैं समान मात्रा में, है ना। तो आप लोग जो है ना देना शुरू कीजिए जी।
और मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग एक ट्रेनर, स्पीकर और कोच बनने की जर्नी में हैं, तो आप कैमरा पर आइए। आपने अमन शर्मा जी का परफॉर्मेंस देखा होगा, निधि मैम का देखा आपने, अनिल साल्वी जी का देखा। तो आप लोग जब टेस्टिमोनियल्स बनाते हैं ना, फीडबैक वीडियोस बनाते हैं, तो आप अपने आप को भी कॉन्फिडेंस स्टेट में लेकर आते हैं, और अपने जो स्पीकर हैं, जो हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आपका जो फीडबैक है ना, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए भी। तो ये गिव एंड टेक है। मैंने 1.5 घंटा आपके साथ मेहनत की, क्या आप 2 मिनट का भी मैं आपकी मेहनत का हकदार नहीं हूं? है ना? तो आपको अब भी प्रॉमिस कीजिए, राइट पी इन द चैट बॉक्स, कि आपको एक फीडबैक वीडियो बनाना है और उसमें लिख कर देना है कि भूषण वशिष्ठ जी ने आज हमारे 1.5 घंटे कितनी बुरी तरह से खराब किए, है ना? कितनी इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ से उन्होंने ले ली। इसके लिए सर भूषण जी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक स्पेसिफिक ग्रुप हम इनको दे रहे हैं, इसी ग्रुप में आप उनके एक ही जगह डालिएगा। ओपन भी कर दी है इसकी सेटिंग, अगर ज्वाइन नहीं किया, हालांकि आप सभी उस ग्रुप में हैं 1% एक्शन टेकर में, नहीं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आने वाले वीक्स के अंदर हम इसी ग्रुप में लिंक देंगे, सिर्फ हमारे पेड T3P ग्रुप के अंदर, और इसी ग्रुप के अंदर जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है, तो आप इस स्पेसिफिक ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और इसी में एक आपके आज के जो सेशन मैं कहूंगा दोस्तों, वो चीज यहाँ पे शेयर किया भूषण जी ने, जो ऑलमोस्ट हमने अपने पर्सनल ग्रुप कोचिंग में, यानी कि 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च करके ये चीजें हमने सीखी थी, जो आज भूषण जी ने शेयर किया पर्सनली। जो ये 3 आपसे पेज के कराया ना, ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, और गारंटी, और इवन भूषण जी मुझसे एग्री करेंगे, आप में से 90% लोग नहीं करेंगे, 10% लोग करेंगे, आप में से 3-4 लोग ही करने वाले हैं। और भूषण जी आपने देखा, अमन शर्मा जी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने कमबैक नहीं कहूंगा कि उन्हें शुरुआत की अपनी जर्नी की, है ना? उनके वीडियोस डेली आने शुरू हो गए हैं दिन के अंदर, और धीरे धीरे उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। और जो आज आपने सुबह, मतलब सुबह कह रहा हूँ, सेशन की शुरुआत में कहा कि वो बहुत ही एक बड़ा इम्पैक्ट लाइफ के अंदर करने जा रहे हैं अमन शर्मा जी, एज ए विजुअलाइजेशन, एज ए हेल्थ कोच, एज ए लाइफ कोच, क्योंकि जो उनकी वॉइस है ना, कनेक्ट करती है लोगों को एकदम सीधे। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके साथ साथ दोस्तों एक इनविटेशन भी मैं देना चाहूंगा, देन फिर मैं हैंड ओवर करूंगा भूषण जी को फिर से, और फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। कल ट्यूसडे को हमारे 2 सेशंस होंगे, पेड जो कैनवा में है वो कैनवा में जा सकते हैं, और एक कल शाम को 7 से 10 बजे 3 घंटे का हमारा ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप रहेगा, जिसको पर्सनली मैं ही कंडक्ट करने वाला हूँ अकेला। सो दैट अगर आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, सिंगल स्क्रीन रहेगा, उसमें कैमरा का कोई झंझट नहीं है ना? मैंने वो झंझट ही खत्म कर दिया। आकाश सर के साथ आज मेरी इस बात को लेकर लंबा डिस्कशन हुआ। मैंने कहा सर इनके कैमरे बंद ही रहने दो, हम ओपन ही नहीं कराते। जब इनको अपने चेहरे छिपाने ही है, हम क्यों बार बार इनको बोले भाई कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। तो सिंगल स्क्रीन पे वेबिनार रहेगा कल 7 से 10 बजे तक। ग्रुप्स में लिंक आएगा, इसी वाले ग्रुप में लिंक आएगा, अर्ली एक्शन टेकर 1% एक्शन टेकर ग्रुप में। और जो कैनवा पेड पार्टिसिपेंट्स है उनको कैनवा ग्रुप में वर्षा मैम अपना सेशन लेंगे शाम को 8 से 10 बजे तक। तो कल 2 हमारे प्रोग्राम है, बट एटलीस्ट अगर आपको कैनवा में जाना है 7 से 8 आइए आप, देखिए कैसे मैं नर्चर करूंगा, कैसे ओपनिंग रहेगी मेरी, कैसे उनका माइंड फ्रेम करूंगा, कैसे सारी चीजें रहेगी। आपको सीखने की जरूरत है एज ए ट्रेनर कोच अगर आप बनने जा रहे हैं, अगर आप एक हीलर कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आप एक टीचर है। यस, ओनली वेबिनार में डॉक्टर रोहित थापर जी, आइए आप उनको नोट कीजिए उन चीजों को, कैसे नर्चर करने वाला हूं मैं कल, है ना? और जिसका शाम का 8 से 10 का सेशन है वो रहेगा। और एक फीडबैक, और वर्टिकल में नहीं बनाना ऐसे, हॉरिजॉन्टल में बनाना ऐसे, जैसे अनिल साल्वी जी बनाने लगे अभी वीडियो को, है ना? एक फीडबैक वीडियो दोस्तों दिल से बनाइए। तो आज के सेशन के लिए एक 1 वर्ड फॉर द भूषण वशिष्ठ जी, टाइप इन द चैट बॉक्स 1 वर्ड फॉर द भूषण वशिष्ठ जी। क्या आप कहना चाहेंगे जो दिल से आ रहा है दोस्तों? कोई जबरदस्ती नहीं, आप औसम लिखे, एक्सीलेंट लिखे, पावरफुल लिखे, गुड भी लिख सकते हैं, एवरेज भी लिख सकते हैं अगर आपका दिल अपील कर रहा है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप उसमें ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे इनको। टाइप इन द 1 वर्ड इन द चैट बॉक्स। वाओ ग्रेट। सो दैट ये प्यार है भूषण जी जो हमें इस इंडस्ट्री से मिलता है। और डेफिनेटली कल आपने अपनी जर्नी भी शेयर किया, तो कल आपका जो बहुत ही बड़ा एक विजुअलाइज आपने किया था वो भी पूरा हुआ। और दोस्तों यकीन मानिए सपने पूरे होते हैं, बस एक उनको देखने की हिम्मत आपको करनी है।
है ना। एक देखने का जज्बा आपको अपने अंदर पैदा करना है, एक देखने का उनको हौसला पैदा करना है, एक उनको देखने का आपको जिद पैदा करनी है, बस अपने तो फिर पूरे हो ही जाएंगे। और विजुअलाइजेशन को दोस्तों वर्कशॉप को हल्के में ना ले, ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का मिनिमम कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं भूषण जी 4 सेशन के अंदर, ईच एंड एवरी वीक, यानी कि मोर देन 1000 का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। शायद आप वैल्यू करे ना करे कुछ लोग, लेकिन जो करेंगे वो बेनिफिट भी पाने वाले हैं। और चलते चलते एक चीज कहना चाहूंगा जो लास्ट में भूषण जी ने कही है ना, मेंटर कोच वे नहीं होते जो दूसरों को बताते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ अपने मॉर्निंग के सेशन में भी, ये रहे मेरे कलरफुल पेन्स, है ना। कलरफुल अपनी लाइफ को बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ पसंद नहीं है, हमें कलरफुल लाइफ चाहिए। तो कलर को उससे आज से रंगना शुरू कर दीजिए। 70-80 रुपए का आता है बस, ये खाली ज्यादा नहीं, मिनिमम 4 से 5 पेन को यूज कीजिए। तो आपको ये चीजें करनी है। यस डेफिनेटली भूषण जी भी दिखा पा रहे हैं, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं। आप अनम्यूट है भूषण जी, प्लीज खुद को म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस, ये देखिए 10 पेन का सेट है और ये 90 रुपीज में आ जाता है, राइट, है ना। और ये 90 रुपए, 90 करोड़, 90 अरब, मैं कहता हूँ स्काई इज द लिमिट। हर चीज आपकी लाइफ में ला सकते हैं जी। तो कहते हैं कभी भी अपने साथ जो है ना, कभी भी हल्का मत खेलिए। अगर परफ्यूम भी लगाना है ना, तो वो भी आपका एकदम क्वालिटी का होना चाहिए। अपनी पैकिंग को जबरदस्त बनाइए जी। 2 रुपए वाला पेन इस्तेमाल करना आज से बंद कर दीजिए। कहते हैं ना कि 2 रुपए वाला पेन है, बढ़िया चलेगा जी, ये ले लेते हैं। नो, अच्छे से अच्छा पेन रखना है जी, अच्छे से अच्छे शूज पहनने, अच्छे से अच्छी शर्ट पहननी है, क्योंकि आप ये सब उस इंसान के साथ कर रहे हैं जो इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा हमसफर है। तो खुद से प्यार कीजिए, अच्छी जगह बैठिए, कहीं खोके पर, ढाबे पर, ठिए पर नहीं रुकना है, क्योंकि अब आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, यू आर ए ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। और जो है ना फीडबैक दीजिए आप प्रदीप सर को, आकाश सर को, भूषण सर को। नहीं, आज की भूषण जी मैं यहाँ पे बिल्कुल इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। आज की फीडबैक भूषण जी के लिए आनी चाहिए सिर्फ, है ना। नो डाउट, देखो वो चीज अलग है भाई, क्या रोल प्ले आकाश सर का है, क्या रोल मेरा है, बट आज का सेशन टोटली भूषण जी ने कंडक्ट किया। तो आज की फीडबैक जी भूषण जी के नाम से आनी चाहिए, है ना, पर्टिकुलर इनके नाम से। और जो इनकी लर्निंग रही है और जो दिल से आ रहा है दोस्तों वो बोलिए, है ना। आलतू फालतू कवाड़ा कचरा करने की जरूरत नहीं वीडियो को, है ना। जो मन से आ रहा है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, है ना। 90 मिनट्स तो 90 सेकंड का वीडियो आप बना सकते हैं, टोटल अप टू यू, राइट। तो यस डेफिनेटली गौरव शर्मा जी, कोई भी ब्रांड ले लीजिए आप, पेंटानेमिक ले लीजिए, कौन सा है ये मैं यूज करता हूँ जनरली, ओक्टेन करके एक है ना, पेंटानिक करके एक है, तो कोई भी ले लीजिए। वो तो अकॉर्डिंग शॉप के ऊपर जनरली मिल जाएंगे आपको 2-3 ब्रांड, लेकिन अच्छा सा लेके आइए क्वालिटी वाला, एंड देन सी द रिजल्ट एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। और बहुत अच्छा होता है दोस्तों। यस भूषण जी, क्या कहना चाहेंगे, फिर हम आज के सेशन को क्लोज करेंगे, बिकॉज ऑफ हम थोड़ा टाइमिंग को भी फोकस रख के चलेंगे। यस, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है ना डिसाइड कीजिए जी, और आपकी हर इच्छा के लिए यूनिवर्स के पास एक ही शब्द है, तथास्तु। आपकी अच्छी इच्छाओं के लिए भी तथास्तु, आपकी बुरी इच्छाओं के लिए भी तथास्तु। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए, जैसा आपको बताया गया है वैसा कीजिए, सरेंडर कीजिए, लॉजिक्स को अलग कर दीजिए, मैजिक्स में बिलीव कीजिए। तथास्तु। थैंक यू सो मच। सभी इस तरह से हाथ करेंगे, एक बार ओपन कैमरा कर लेंगे जिनके लिए पॉसिबल है, जस्ट ओनली 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऐसे दोनों हाथों को करेंगे, और खुद अपने लिए और एक दूसरे के लिए 3 बार कहेंगे जोर से। मैं पहले अनम्यूट कर लीजिए सभी, कोई बोलेगा नहीं, देन फिर 3 बार एक साथ बोलेंगे सभी के सभी। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सभी को, अनम्यूट कर लेंगे और जोर से बोलेंगे एक दूसरे के लिए 3 बार, तथास्तु तथास्तु। जब मैं बोलूंगा अनम्यूट कर लीजिए सभी, और दोनों हाथ को ऐसा कर लीजिए, है ना। 3 बार बोलेंगे, 1 2 3 पे बोलेंगे, 1 2 3। वंडरफुल, थैंक यू सो मच ऑल पीपल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं कल मॉर्निंग के और कल इवनिंग के सेशंस में। यस, थैंक यू सो मच, नमस्कार। फीडबैक वीडियो का इंतजार कर रहे हैं आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू।